हेलो।
चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं मिसेस अंजलि नितिन कुमार आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का एएन कराओके क्लब प्रेजेंट मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला में दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, नए कलाकारों को मंच देने के लिए, उनकी प्यारी सी सुरीली आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए एएन कराओके क्लब ने मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये नए और पुराने गीतों का सफ़र सिर्फ शुरू किया है आपके लिए। और आज नासिक गीतमाला के इस मंच पर हम सुनेंगे सैड मूड ऑफ रफ़ी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में ढेरों सारी सुनी और अनसुनी बातें और सैड मूड के सॉन्ग। और आज इस मंच से जो दो कलाकार जुड़े हुए हैं वो है घनश्याम जी पटेल और दूसरी तरफ है राजेंद्र पवार जी। ये दोनों भी मोहम्मद रफ़ी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। घनश्याम जी पटेल इनकी दवाइयों की खुद की कंपनी है और राजेंद्र पवार जी ये करेंसी नोट प्रेस में सर्विस को है। ये दोनों भी अपनी सिंगिंग की हॉबी कैरी कर रहे हैं। दोस्तों, इस नासिक गीतमाला के मंच से जुड़ने वाले कलाकार ये कोई प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है, बल्कि शौकिया तौर पर गाने वाले सिंगर्स हैं। आपको ज़रूरत है आप इनका हौसला बढ़ाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। देखते हैं इस वक्त हमसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। अमित गुरव जी, हरीश भाई ठक्कर, स्वागत है सर आपका नासिक गीतमाला में। राजेश छाजड़ जी, स्वागत है आपका। पंकज गांगुर्डे जी, स्वागत है आपका नासिक गीतमाला में। संजय गाड़े जी, वेलकम सर। रूपाली नवगिरे, संतोष चौधरी जी, दैनेश्वर सालवे जी, आप सभी का स्वागत है नासिक गीतमाला के इस मंच पे। ना फंकार तुस्सा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। जी हाँ, सुरों के सरताज महान गायक मोहम्मद रफ़ी, जिनके लिए सब ने कहा क्या फरिश्ता समान इंसान है। मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब राज्य के रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ। ऐसी ढेरों सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले लेते हैं नासिक गीतमाला का पहला गीत, जो है फिल्म लाल किला से। हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इनके ऊपर आधारित ये फिल्म है और इस गीत के बोल भी खुद बहादुर शाह जफर जी ने ही लिखे हैं। गीत है ना किसी की आँख का नूर, फिल्म लाल किला जो 1960 में रिलीज हुई थी। इसे म्यूजिक दिया है SN त्रिपाठी जी ने। गाने वाले हैं घनश्याम जी पटेल। सुनते हैं इनकी प्यारी सी आवाज में। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, मैं किसी की आँख का नूर हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयाल
मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। जो चमन खिज़ा से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। पैफात कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है घनश्याम पटेल जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं कौन कौन जुड़ा है। नंद कुमार देशपांडे जी, स्वागत है सर आपका नासिक गीतमाला में। अमित गुरव जी, अनिल भामरे जी, मेधा सोनोने, वेलकम मैम। रवि शिरसाट, स्मिता पांडे जी, स्वागत है मैडम आपका। अविनाश एवलेकर जी, स्वागत है सर आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। हेमंत चौहान जी, सुनील पाठक जी, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। जगदीश काड़े जी, सर स्वागत है आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। सुजाता बर्वे जी, स्वागत है मैडम आपका। मदन बोरसे जी, रविंद्र भामरे जी, संतोष फसाटे जी, स्वागत है सर आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। डैनेश्वर सालवे जी, सुनील पाठक जी, बहुत सारे लोग दोस्तों हमसे जुड़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी का एक बचपन का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। रफ़ी जी के घर के नज़दीक से रोज़ एक फ़कीर चिमटा बजाते बजाते गाना गाते गाते गुजरता था। रफ़ी जी उसके पीछे पीछे जाते थे। वो फ़कीर एक पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाता था और रफ़ी जी बहुत तल्लीन होकर उसका गाना सुनते थे। तभी शायद परिवार वालों को पता चल गया था कि मोहम्मद रफ़ी जी को गाने के प्रति बहुत प्यार है। लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म उस्तादों के उस्ताद से, जो 1963 में रिलीज हुई थी। गीत है 100 बार जन्म लेंगे। इसे म्यूजिक दिया है रवि शंकर शर्मा ने। गाने वाले हैं घनश्याम जी पटेल। सौ बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक।
कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है। हम दूर नहीं तुमसे, कह वो जुदाई है। अरमान भरे दो दिल फिर जगह होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ऐ जाने बाबा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। थैंक यू। वाह, दिल को छू गई सर आपकी आवाज़, बहुत बढ़िया। ये है घनश्याम जी पटेल, जो मोहम्मद रफ़ी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी मात्र 13 साल के थे तब उनके घर के नज़दीक एक जलसा था जिसमें महान अभिनेता और गायक KL सहगल जी इनके गाने का प्रोग्राम था। लेकिन लाइट जाने की वजह से प्रोग्राम शुरू नहीं हो पा रहा था। तब ये सुझाया गया कि क्यों ना ये छोटा सा लड़का लाइट आने तक सबका मनोरंजन करे और जब लाइट आए तो KLCJ का प्रोग्राम शुरू हो। नन्ही सी उम्र में ही ये मालूम पड़ गया था कि इसकी आवाज़ सबका दिल जीतने वाली थी। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए लेते हैं नासिक गीतमाला का अगला गीत, जो है फिल्म आदमी से, जो 1968 में रिलीज हुई थी। गीत है आज पुरानी राहों से, जिसे म्यूजिक दिया है नौशाद जी ने और गाने वाले हैं राजेंद्र पवार जी। सुनते ही इनकी आवाज़ में।
सकता सांस न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम कस सकता सांस न दे। ओ हो हो, ओ हो हो। वाह सर, क्या अंदाज है, बहुत बढ़िया। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं सुनील कोचर जी, हेमंत चौहान। स्वागत है आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। अनिल भामरे जी, प्रतिभा पवार, अमित गुरव, राज एस ढगे। स्वागत है सर आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। स्मिता पांडे जी, उर्मिला शिंदे, वेलकम मैम। सुरेश कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है सर आपका। अविनाश देउलगांवकर, स्वागत है सर आपका। प्रकाश रत्नाकर जी, नंदकुमार होटे जी, सुनील पाठक जी, सारिका कोल्हटकर जी, स्वागत है मैडम आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं। क्यों दोस्तों, प्रोग्राम पसंद आ रहा है? प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। रफ़ी साहब के बड़े भाई की मुलाकात अब्दुल हमीद जी से हुई। आगे जाकर जिनके साथ इनके घरेलू ताल्लुकात हुए। अब्दुल हमीद जी ने कहा कि रफ़ी जी को मुंबई जाना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। इस तरह ये लोग 1944 में पहुंच गए मुंबई। लोगों से बातचीत करते हुए रफ़ी जी की मुलाकात हुई श्याम सुंदर जी से। वही श्याम सुंदर जी जिन्होंने लाहौर में अपनी फिल्म गुलबलोच के लिए इन्हें गाना दिया था। मुंबई में भी इन्होंने रफ़ी जी को चांस दिया। महान गायक जीएम दौरानी के साथ इन्होंने 2 गाने गाए। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बढ़ते हैं नासिक गीतमाला की अगले गीत की ओर, जो है फिल्म सेहरा से, जो 1963 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल है तकदीर का फसाना, जिसे म्यूजिक दिया है रामलाल हीरा पन्ना जी ने। गाने वाले हैं रविंद्र पवार जी, राजेंद्र पवार जी, सॉरी। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। सांसों में आज मेरे, सांसों में आज मेरे तूफान उठ रहे हैं। शहनाइयों से कह दो, शहनाइयों से कह दो, कहीं और जाके गाए। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। मतवाले चांद सूरज, मतवाले
तुझको खुशी की परियां, तुझको खुशी की परियां घर तेरे लेके जाए। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना। बहुत बढ़िया सर। ये है राजेंद्र पवार जी, जिन्हें प्यार से इनके दोस्त राजू भाऊ कह के भी पुकारते हैं। दोस्तों, अगला जो गीत है वो है फिल्म बाबुल की दुआएं लेती जा से। वो है फिल्म नीलकमल से, जो 1968 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल है बाबुल की दुआएं लेती जा। इस गाने के बारे में मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इस गीत के रिकॉर्डिंग के दरम्यान रफ़ी जी बहुत रोए थे, और उसका रीज़न ये था कि 2 दिन पहले ही रफ़ी जी की बेटी की सगाई हुई थी, और उसी की याद में रफ़ी जी बहुत रोए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये गाना बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया, गाया, और इस गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नासिक गीतमाला के इस गीत की ओर, जो है फिल्म नीलकमल से, जो 1968 में रिलीज हुई थी। इसे म्यूजिक दिया है रवि शंकर शर्मा जी ने। सुनते हैं घनश्याम पटेल जी की आवाज में। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों में मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नहीं बहार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। वाह, बहुत बढ़िया सर। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हेमंत चौहान जी, प्रतिभा पवार जी, राजेश बागुल जी, मेधा सोनोनी,
प्रकाश रत्नाकर, संजय गाड़े, सारिका कोल्हटकर जी, स्वागत है मैडम आपका नासिक गीतमाला में। अबोली गायकवाड़, मनीषा मुसळे जी, राज ढगे सर, स्वागत है सर आपका। अनिल भामरे जी, ज्ञानेश्वर सालवे जी, वेलकम सर। सागर उगले जी, अनिता खरड़े जी, नंदकुमार होटे जी, सुजाता बर्वे, स्वागत है आप सभी का नासिक गीतमाला के इस मंच पर। दोस्तों, आज इस नासिक गीतमाला में जो गीत आप लोग सुन रहे हो, शायद आपने कभी ये गीत सुने भी ना हो। कुछ चुनिंदा गीतों का गुलदस्ता लेकर आज हमारे ये दो कलाकार यहाँ आए हुए हैं। आप इनका हौसला बढ़ाइए, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी ने देशभक्ति गीत, गज़ल, भजन और रोमांटिक स्वर के मधुरता के साथ कई तरह के गाने गाए। उन्होंने हिंदी में तो गाने गाए ही, उसके साथ अन्य भाषाओं में भी, जैसे कि उड़ीसा, भोजपुरी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, सिंधी, कन्नड़ और डच जैसी भाषाओं में भी गाने गाए। बढ़ते नासिक गीतमाला के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म आकाशदीप से, जो 1965 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल है, मुझे दर्द दिल का पता न था। इसे म्यूजिक दिया है चित्रगुप्त जी ने। सुनते हैं घनश्याम पटेल जी की आवाज में। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप इसलिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप इसलिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप इसलिए मिल गए। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं, कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम। चल जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप इसलिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप इसलिए मिल गए। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का। न मैं चांद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप इसलिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप इसलिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप इसलिए मिल गए। वासर, दिल को छू लिया आपने, बहुत बढ़िया।
दोस्तों आप देख रहे हैं एएन कराओके क्लब प्रेजेंट मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपने सुरों का जादू इस मंच पर बिखेरना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। हमें इंतज़ार है आपके कदमों का। और आज हम सुन रहे हैं सैड मूड ऑफ रफ़ी। जी हाँ, रफ़ी जी के सैड सॉन्ग। बढ़ते हैं आगे। इसी बीच रफ़ी जी की मुलाकात नौशाद साहब से हुई, जिनके साथ रफ़ी जी ने बतौर कोरस सिंगर काम किया था। पर नौशाद साहब जानते थे एक दिन ये लड़का कमाल करेगा, और वैसा ही हुआ। आने वाले दिनों में नौशाद साहब का मुख्य गायक बने मोहम्मद रफ़ी जी। 1945 में रफ़ी जी ने हिंदी फिल्म गाँव की गोरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की। संगीतकार नौशाद ने रफ़ी जी को बॉलीवुड फिल्म पहले आप में गाना गाने का मौका दिया। कुछ गानों में तो रफ़ी जी ने खुद अभिनय भी किया। वो फिल्म थी लैला मजनू और गाना था तेरा जलवा जिसने देखा। बढ़ते हैं नासिक गीतमाला की अगले गीत की ओर, जो है फिल्म रास से, जो 1967 में रिलीज हुई थी। गीत है अकेले है चले आओ। इसे म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गाने वाले हैं राजेंद्र पवार जी। अकेले चले आओ जहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें। अकेले चले आओ जहाँ हो, कहाँ आज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले। वाह सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं अमित गुरव जी, राज ढगे सर, सुरेश कृष्णमूर्ति। स्वागत है सर आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। मनीषा मुसळे जी,
वंदना मुराडे जी, रियांश शाह, रवि शिरसाट जी, सपना पहाड़े जी, स्वागत है मैडम आपका नासिक गीतमाला में। प्रतिभा पवार जी, रिशाली गोड़ेसर, महेंद्र ठाकुर जी, उर्मिला शिंदे जी, वासंती भामरे जी, स्वागत है मैडम आपका नासिक गीतमाला में। रवि शिरसाट जी, वेलकम सर। अबोली गायकवाड़ जी, सारिका कोल्हटकर जी, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों, रफ़ी जी का सफ़र शुरू हुआ था कि विभाजन की तलवार ने सबके दिल तोड़ दिए। भारत का बंटवारा हुआ और बहुत सारे लोग पाकिस्तान वापस चले गए, पर रफ़ी जी ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगे। इस बीच उनकी शादी हो चुकी थी और उन्हें एक बच्चा भी था, पर इनकी बीबी ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान जाएगी, लिहाजा दोनों में दूरी बन गई। उसके बाद रफ़ी जी ने दूसरी शादी की बिलकस जी से। रफ़ी जी गायकी में कदम आगे बढ़ा ही रहे थे और धीरे धीरे हर बड़े हीरो की आवाज़ वही बने, चाहे वो दिलीप कुमार हो, देवानंद या राजेंद्र कुमार या शम्मी कपूर जी हो। बढ़ते नासिक गीतमाला के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म दो बदन से, जो 1964 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल हैं भरी दुनिया में। इसे म्यूजिक दिया है रवि शंकर शर्मा जी ने, गाएंगे राजेंद्र पवार जी। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया लगे हैं शम्मा पर पहरे ज़माने की निगाहों के। लगे हैं शम्मा पर पहरे ज़माने की निगाहों के। ज़माने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है। जिन्हें जलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। जरा तू ही बताए दिल, जरा तू ही बताए दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने
सिंगिंग सर, बहुत बढ़िया। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं प्रकाश रत्नाकर जी, पवन वंजारी जी। स्वागत है आपका नासिक गीतमाला के इस मंच पे। अनिल भामरे जी, स्वागत है सर। सारिका कोल्हटकर जी, वेलकम मैम। रवि शिरसाट जी, वंदना मुराड़े जी, स्वागत है आपका नासिक गीतमाला में। सुरेश कृष्ण मूर्ति जी, रूपाली नवगिरे, मेधा सोनौने, अबोली गायकवाड़, सुमित पवार जी, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों, आज इस मंच से ये जो दो कलाकार जुड़े हुए हैं, ये पहली बार सैड मूड ऑफ रफी गाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, इससे इन दोनों का भी हौसला बना रहेगा। बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी ओपी नैयर, शंकर जयकिशन और सचिन देव बर्मन जैसे संगीतकारों के पसंदीदा पार्श्व गायक बने। ओपी नैयर जी ने 1950 और 1916 के दशक में अपने अधिकांश गानों के लिए रफ़ी जी को चुना। 1970 के दशक में मुख्य रूप से लाइव कार्यक्रमों को रफ़ी जी ने शुरुआत की और उनके लाइव शो काफ़ी हिट रहे। रफ़ी जी ने काफ़ी हिट गाने गाए, जिसमें फिल्म हीर रांझा का ये दुनिया ये महफिल, फिल्म पगला कही का तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, फिल्म सावन भादो का कान में झुमका, फिल्म महबूब की मेहंदी का चलो दिलदार चलो और फिल्म पाकीज़ा का इतना तो याद है मुझे आदि शामिल है। बढ़ते हैं सैड मूड ऑफ रफ़ी के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म हकीकत से, जो 1964 में रिलीज हुई थी। गीत के बोल है, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। इसे म्यूजिक दिया है मदन मोहन जी ने। गाने वाले हैं घनश्याम पटेल जी। उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहरा आता था दामन के दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया।
यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। आपने तो रुला दिया सर, आंखों में पानी आ गया। बहुत बढ़िया अंदाज है सर आपका। बढ़ते हैं आगे। रफ़ी जी के बारे में एक ये भी किस्सा मशहूर था कि लता जी और रफ़ी जी का झगड़ा हुआ था। लता जी का ऐसा कहना था कि गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे। कुछ बरस तक इन दोनों ने साथ में गाने नहीं गाए, लेकिन बाद में कुछ फिल्म इंडस्ट्री के शुभचिंतकों ने इन्हें फिर से मिलाया। बढ़ते हैं सैड मूड ऑफ रफ़ी के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म मेरे सनम से, जो 1965 में रिलीज हुई थी। गीत है टुकड़े है मेरे दिल के। इसे म्यूजिक दिया है ओपी नैयर जी ने। गाने वाले हैं घनश्याम जी पटेल। टुकड़े हैं मेरे दिल के, ऐ यार तेरे आंसू देखे नहीं जाते हैं, दिलदार तेरे आंसू। टुकड़े हैं मेरे दिल के, ऐ यार तेरे आंसू। कतरे नहीं छलके ये आँखों के पियालों से, मोती है मोहब्बत के इन फूल से गालों पे, इन फूल से गालों पे बहने नहीं दूंगा मैं, बेकार तेरे आंसू देखे नहीं जाते हैं, दिलदार तेरे आंसू। टुकड़े हैं मेरे दिल के, ऐ यार तेरे आंसू। अश्कों से भरा देखूं कैसे तेरी आँखों को, ऐ जान सुलगता गम दे दे मेरी आँखों को, दे दे मेरी आँखों को, पलकों पे उठा लूंगा 100 बार तेरे आंसू देखे नहीं जाते हैं, दिलदार तेरे आंसू। टुकड़े हैं मेरे दिल के, ऐ यार तेरे आंसू। एक्सीलेंट सिंगिंग सर, बहुत बढ़िया। इस वक्त हमसे जुड़े हुए उर्मिला वंजारी जी, शैला नेरकर जी, अमित गुरव, संतोष फसाटे जी, स्वागत है सर आपका। प्रकाश रत्नाकर, सुरेश कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है सर आपका।
उदय जोशी जी, नीलम चौहान जी, वेलकम मैम। मेधा सोनोने, सारिका कोल्हटकर जी, गोस्वामी जी, गौरी पटेल जी, सुजाता बर्वे। स्वागत है आप सभी का नासिक गीतमाला के इस मंच पे। मदन बोरसे जी, सुरभि दत्त जी, शिवाजी मुसड़े जी, प्रतिभा पवार जी, स्वागत है आप सभी का नासिक गीतमाला के इस मंच पे। दोस्तों आप देख रहे हैं एएन कराओके क्लब प्रेजेंट मंच हमारा और आवाज़ आपकी नासिक गीतमाला ये प्रोग्राम। अगर आप भी अपने सुरों का जादू इस मंच पर बिखेरना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा एड्रेस है एएन कराओके क्लब, सिटी सेंटर मॉल, 2nd फ्लोर, नासिक। हमें इंतज़ार है आपके कदमों का। बढ़ते हैं नासिक गीतमाला के अगले गीत की ओर, जो है फिल्म मधुमती से, जो 1958 में रिलीज हुई थी। गीत है टूटे हुए ख्वाबों ने। इसे म्यूजिक दिया है सलील चौधरी जी ने। गाने वाले हैं राजेंद्र पवार जी। लौटाई सदा मेरी टकरा के सितारों से, लौटाई सदा मेरी टकरा के सितारों से, उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से, सुनसान पर अब ये तड़पना भी कुछ काम न आया है। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है।
सुपर्ब राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं संतोष फसाटे जी, संदीप गांगुर्डे, दत्ता गांगुर्डे, योगेश कुलवदे जी। स्वागत है आप सभी का। रवि शिरसाट जी, सुमित पवार जी, गोरख गायकवाड़ जी, हरीश भाई ठक्कर, वेलकम सर। विलास नीलकंठ, डॉक्टर प्रतिभा उजागरे, प्रतिभा पवार जी, अविनाश देवरुखकर, लहाणू चंद्र मोरे जी, मुकेश भारती जी, आप सभी का मैं नासिक गीतमाला के इस मंच पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का ज़माना हो या कलर सिनेमा का ज़माना, रफ़ी जी का आवाज़ सबके दिल जीतता था। रफ़ी जी ने कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए भी गाने गाए, सर जो तेरा चकराए, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी इत्यादि। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही रफ़ी जी जल्दी घर चले जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ बिता